तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हम वही क्लास लेकर आ गए हैं। आज वोकैबुलरी की फिर से बढ़िया क्लास होने वाली है। एकदम यहीं पे सब कुछ लर्न होने वाला है। तो एंड तक देखना, स्किप नहीं करना है, तभी सब चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला, हमारी क्लास का पहला वर्ड है भाई, डर। डर्थ का मीनिंग होता है स्कार्सिटी और अ लैक ऑफ द समथिंग। किसी चीज की कमी को ही हम क्या बोलते हैं? डर्थ बोलते हैं। डर्थ यानी कि किसी चीज की कमी हो जाना, कमी होना होता है, इसका मतलब होता है कमी होना। अब इसका निमोनिक्स थ्योरी जैसे देखेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे डियर वंश को किसी चीज की कमी ना हो। होता है कि नहीं होता है? डर्थ का मतलब है कमी होना। यानी कि डर्थ, देखो, डर्थ एक नेगेटिव मीनिंग है। इसका मतलब होता है कमी होना। डर्थ से आप कैसे याद रख सकते हैं? डर्थ, डर्थ, डर्थ मतलब ऐसे कह सकते हैं सूखापन टाइप का। सूखा मतलब कि कमी होना किसी चीज की। तो वही उससे रिलेट करना है थोड़ा। डर्थ, ड्राई, ड्राई से डर्थ करना है, ऐसा कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं सिनोनिम्स की, सॉरी, निमोनिक्स के थ्रू, कि हम चाहते हैं कि हमारे डियर वंस को किसी भी चीज की कमी ना हो। कमी ना हो मतलब डर्थ ना हो। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? डिफिशियंसी एंड पॉजिटिव एंड इनसफिशियंसी। सफिशियंसी का मतलब होता है पर्याप्त, और इनसफिशियंस का मतलब हो जाएगा अपर्याप्त। अपर्याप्त। और पॉजिटिव, इसका मतलब ही होता है कमी, लैक। इसका मतलब ही होता है लैक। और डिफिशियंसी सुना होगा, डिफिशियंसी डिसीज, शायद पिछली क्लास में पढ़ा होगा, या बेट आपने विटामिन के बारे में पढ़ा होगा साइंस में, तो उसमें लिखा था होता है डिफिशियंसी डिसीज। डिफिशियंसी डिसीज के बारे में, डिफिशियंसी डिसीज, है ना? इसका मतलब होता है कि विटामिन के या मिनरल्स की कमी के कारण जो हमें बीमारी हो जाती है, उसे बोलते हैं हम डिफिशियंसी, यानी कि कमी हो जाना। एंटोनिम्स का हो जाएंगे इसका, उल्टा हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा जो चीज ठीक है, मतलब प्लेंटीफुल है। अबंडेंस हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, प्लेंटी हो जाएगा। और अबंडेंस भी लिख सकते हैं उसका सिनोनिम्स एक और, अबंडेंस, अबंडेंस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है? टेस्ट स्कोर रिवील्ड अ डेप्थ ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। समझ में आ गया होगा? तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं भाई। डिस्क्रिएट। डिस्क्रिएट का मतलब होता है टू ट्रीट अ स्कैर्ड प्लेस और ऑब्जेक्ट विद द डिसरिस्पेक्ट। किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार करना, या किसी पवित्र स्थान पर, या कैसे? टू ट्रीट स्कैर्ड प्लेस। सैक्रेड प्लेस का मतलब होता है पवित्र स्थान। पवित्र स्थान, इसका मतलब होता है पवित्र स्थान, और ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट। कोई भी ऐसी चीज करना जो नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसे धार्मिक स्थल पर जो हम करते हैं, वो क्या होता है वहां के लिए गलत होता है, तो उस चीज को बोलते हैं डिस्क्रिएट करना, यानी कि किसी का डिसरिस्पेक्ट करना। जैसे कोई इंसान हो, जैसे डेमोनिक्स ही बढ़िया है, मंदिर में देसी दारू का, सिगरेट का पीना डिस्क्रिएट करना होता है कि नहीं होता है? वहां पे लिखा होता है कि धूम्रपान और मद्यपान सख्त मना है। इसका मतलब जैसे ये इंसान बैठा है यहाँ पे मंदिर में, इसको पुलिस यहाँ पे कह रही है भाई कि ये सब करना यहाँ पे मना है, इलीगल है, ये सब नहीं करना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना है, क्योंकि तुम मंदिर के सामने ये सब चीज करोगे तो अच्छी नहीं है ना? तो इसका मतलब वायलेट करना, डिफाइल करना एंड प्रोफेन करना। इसका डिफेम भी लिख सकते हैं हम। डिफेम करना यानी कि किसी की जो फेम है अच्छी, उसको क्या करना? नीचे करना। अच्छा, एक हिंट ले सकते हैं रूट वर्ड के थ्रू। डी, जहां पर डी लग जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव ही होता है, कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड ही होता है। जहां पे दिख जाए तो नेगेटिव वर्ड का ही सेंस निकालना है। इसका मतलब होता है कमी, कमी से, या कम, या फिर इसका सीधे लिख लो ऐसे नकारात्मक। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसमें लगा ना, वायलेट करना। वायलेट करना यानी कि नियम, जो भी रूल्स रेगुलेशन वहां के, तुम क्या कर रहे हो भाई? वायलेट कर रहे हो। डिफाइल कर रहे हो, जो भी फाइल थी उसको डिफाइल कर दिया। प्रूफ एंड करना यानी कि डिफाइल करना, डिफेम करना। डिसरिस्पेक्ट भी लिख सकते हो, ये तो इजी है, लिख सकते हो डिसरिस्पेक्ट। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑनर, सैंक्टिफाई एंड कॉन्सेक्रेट। सैंक्टिफाई, और इसमें लिख सकते हैं हम और भी, हॉली, हॉली प्लेस लिख सकते हैं। और ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो ऑनर, सैंक्टिफाई एंड डिस्क्रेट एंड होली, ये हो जाएंगे इसके पवित्र स्थान। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या होता है भाई? इलिसिट, इलिसिट का हिंट ले सकते हैं इलीगल से। इलीगल से कोई ऐसी चीज जो क्या है, सही नहीं है, यानी कि गैर कानूनी है, नॉट अप्रूव्ड बाय द लॉ एंड इलीगल। यानी कि जिसको क्या है, या तो इलीगल कह दो, या जो अप्रूव्ड नहीं है आपका किसके थ्रू? लॉ के। तो यार ये क्या हो गया भाई?
एक मिनट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इलीगल, सॉरी इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है कि अभद्र, इसे कहते हैं अभद्र। अभद्र भी कह सकते हो, अभद्र भी कह सकते हो, गैर कानूनी भी कह सकते हो, गैर कानूनी। कि जो यानी कि जो क्या है भाई, हमारे राइट्स में या हमारे लीगल नहीं है, हमारे लिए जो लीगल नहीं है उसे बोल देंगे। तो इलिसिट को इलीगल से कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है? इलिसिट इलीगल, इलिसिट इलीगल। सिनोनिम्स कौन जाएंगे? इलीगल, अनलॉफुल एंड इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट इसका मतलब गैर कानूनी। ये अन लिखा है, इसका मतलब नॉट। नॉट क्या लॉफुल नहीं है, नॉट लॉफुल, देखिए लीगल। लीगल ये यहाँ से यहाँ तक इतना ही वर्ड है, इसका मतलब होता है कानूनी। और आई एल लगा है, ये कह रहे हैं गैर कानूनी, इसका मतलब अकेला क्या है? गैर, गैर कानूनी। उसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? सारे लॉफुल हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ये होगा लॉफुल, परमिटेड, लीगल। जैसे लिखा है देखो भाई, ये क्या है भाई? इलिसिट है, नॉट एक्स्ट्रा। और ये क्या है? इलिसिट है। इलिसिट है, ये भी इलिसिट है। आपने देखो ये साइन जो लिखा ना, ये साइन बना हुआ है। जहाँ पे जो चीजें बंद करने के लिए बोला जाता है कि ऐसा यहाँ करना मना है, तो आपने ये वाला साइन देखा होगा, बहुत जगह पे देखा होगा, टूरिस्ट प्लेस पे देखा होगा या किसी पब्लिक प्लेस पे देखा लिखा होगा। वहाँ पे ये समझाने के लिए बनाया जाता है ताकि आप वो काम ना करो जो वहां पर रोका जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टाउटरी। टाउटरी का मतलब होता है सोई एंड बट चीप एंड पुअर क्वालिटी। किसी चीज का दिखावा करना बट उसकी जो क्वालिटी है एकदम खराब है, खत्म है क्वालिटी, फिर भी उसको हम शो ऑफ कर रहे हैं, एकदम घटिया क्वालिटी से। कौन ही लोग कर सकते हैं? घटिया लोग ही करते हैं, तो इसका मतलब कह देंगे घटिया। घटिया काम भी कह सकते हैं, घटिया काम करना मतलब दिखाना, घटिया शो ऑफ करना उसे बोलते हैं ना। टॉवल ड्रेस, राखी सावंत, इनका नाम कौन नहीं जानता? टॉवल ड्रेस कुछ भी, मतलब देखो ये जो ड्रेस पहन रखी है, कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी, मतलब जिनका कोई चीप एंड बिल्कुल पुअर क्वालिटी लगती हो उसको पहन लेते हो, उसको फैशन के तौर पे दिखाते हैं, तो उससे बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं उसे? टॉटरी बोलते हैं भाई। देखो टॉटरी बोलते हैं, टॉटरी ऐसे लोग टॉटरी होते हैं, कैसे होते लोग? ऐसे टॉटरी, कुछ भी पहन के आ जाते हैं, उनको लगता है हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, कूल लग रहे हैं, लेकिन वो बहुत एक नंबर के टॉटरी लग रहे होते हैं, इनकी घटिया लोग लग रहे होते हैं। उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स रखेंगे पहले। गॉडी, गॉडी का मतलब चमकीला, भड़कीला, इसका मतलब होता है चमकीला। सोचो कोई इंसान, एक देखो पहले, एक तो एस्थेटिक क्लॉथ्स होते हैं, आराम से पहनो, कोई भी पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने चमकीले एकदम भड़कीले पहना है, तो तुम सोच रहे हो मैं पार्टी में अलग दिखूं, कुछ ऐसा गंदा सा पहन लिया तो एकदम अलग लगोगे, अलग नहीं लगोगे, एकदम बेवकूफ लगोगे, बेकार लगोगे, घटिया लगोगे। तो इसलिए गॉडी, गॉडी का मतलब होता है चमकीला। चमकीला या भड़कीला भी रख सकते हो उसका हिंदी। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब होता है चमकदार। फ्लैश, फ्लैश देखो, फ्लैश लाइट की फ्लैश कैसी होती है? चमकती है ना। फ्लैशी, टैकी, टैकी, हम लोग गॉटी, फ्लैशी, टैकी, गॉटी, फ्लैशी, टैकी, ऐसा रख सकते हैं। इनके नाम क्या हो जाएंगे भाई? एलिगेंट। एलिगेंट, हम कपड़े कैसे पहनने चाहिए? ऐसे, क्योंकि से। एलिगेंट, रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड, जो कि हाँ सोफिस्टिकेटेड है, इसका हम एक लिख सकते हैं एंटोनिम इसमें, अनसोफिस्टिकेटेड। अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है। और इसका हो जाएगा कौन से एंटोनिम? क्या थे इसके? एलिगेंट, रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड। जैसे कपड़े देख सकते हो, अनसोफिस्टिकेटेड नहीं है, सबके सब अनसोफिस्टिकेटेड हैं। द मार्केट वॉज फुल ऑफ द टाउडी sovereigns and with the brightly colored trinkets that the were the poorly met। भाई आज के टाइम पे मार्केट जो पूरा तरीके से भर चुका है, तुम उसके से अच्छे कपड़े मिलते हैं, एकदम चमकीले भड़कीले मिलते हैं कपड़े, मिलते कि नहीं मिलते? ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अब शॉर्ट। शॉर्ट का मीन्स क्या होता है? द फाइनल रिजल्ट फॉर द आउटकम। द फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट या फिर कहते हैं आउटकम, जैसे बोलते हैं परिणाम, बोलते हैं इसको, लिख सकते हैं हिंदी में परिणाम। परिणाम जैसे बोलते हैं ना, परिणाम होता है। एंड अ प्रोसेस इज इवेंट एंड डिस्कशन। किसी चीज का डिस्कशन निकालना या किसी प्रोसेस का कंप्लीट हो जाना, या फिर किसी का आउटकम निकालना या फाइनल रिजल्ट होना, इसको ही बोलते हैं हम क्या? अप सॉर्ट। भाई जो भी शॉर्ट था वो अप हो चुका है, अब ऐसा याद रख सकते हैं, शॉर्ट जो था वो अप हो चुका, यानी काम हो चुका भाई, यानी कि फाइनल हो चुका है। निमोनिक्स कैसा होगी? धोनी के शॉट की, धोनी के शॉट ने अब शॉट इंडिया को फेवर में लिखा भी में कर दिया। यानी कि ऐसे सब याद रख सकते हो कि जो जो भी मैच था भाई, वो मैच था एक ही शॉट ने, अब शॉट, एक ही शॉट ने क्या कर दी भाई? रिजल्ट निकाल दिया, ऐसे याद रख लो। एक ही शॉट ने क्या निकाल दिया भाई? रिजल्ट निकाल दिया, अब शॉट कर दिया। यानी कि वो शॉट कैसा रहा होगा फिर? शॉट रहा होगा भाई, तभी तो एक बार में रिजल्ट आ गया। अब शॉट कैसा रिजल्ट, कैसा शॉट रहा होगा भाई? वो कैसा शॉट रहा होगा, यानी कि अब शॉट रहा होगा। क्यों? इसने क्या निकाल दिया भाई? रिजल्ट निकाल दिया, सिर्फ नहीं याद। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिजल्ट, आउटकम, कंक्लूजन।
रिजल्ट, आउटकम, कंक्लूजन, या ऐसे फाइनल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फाइनल, है ना। आफ्टर मैथ किस किसने पढ़ा है, आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ का मतलब उसका रिजल्ट ही होता है। इसको कैसे याद रखेंगे आफ्टर मैथ को? देखो भाई, ट्वेल्थ में पढ़ते थे, मैथ से लिए थे, तो उसमें पता चलता है कि पास होंगे कि फेल होंगे। तो भाई मैथ में पास होंगे तो मतलब मैथ, मतलब जिसने मैथ ली है तो उसको रिजल्ट का पता चलेगा, सीधी बात है। आफ्टर मैथ, मैथ के बाद पता चलेगा, क्या पता चलेगा भाई? रिजल्ट पता चलेगा, ऐसे याद रख सकते हैं। इंटरनेम्स क्या हो जाएंगे? कॉज, ओरिजिन, बिगिनिंग, किसी चीज का देखो ये थी क्या, फाइनल था ये, एकदम अंत था, किसी चीज का अंत था ये भाई क्या होगी सब? शुरुआत होगी, या उसका उस चीज के शुरू होने का रीजन होगा, ये होगी शुरुआत, ये होगी शुरुआत। ओरिजिन, बिगिनिंग, स्टार्ट भी लिख सकते हैं, स्टार्ट, खत्म ही नहीं हुआ, फाइनली स्टार्ट हुआ अभी तो, है ना। Sort of the investigation is that the police will be not face any charges। उसने कहा भाई इन्वेस्टिगेशन से अगर कोई भी आपके ऊपर अब सॉर्ट नहीं है, कोई चीज नहीं मिलेगी, तो आपको कोई भी फेस चार्जेस नहीं करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी फाइनली जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, अगर वो नहीं मिलेंगे तो आपके ऊपर कोई भी अब सॉर्ट नहीं लगाए जाएंगे, यानी कि फाइनल जो भी आपके ऊपर काम किया जाएगा वो नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब ही होता है, कंटामिनेट देखो यहाँ पे कंटामिनेट अलग रहना है यहाँ पे, याद यहाँ से, ये क्या है? रूट वर्ड का वर्ड है, टू मेक समथिंग डर्टी। कंटामिनेट, टैमिनेट का मतलब होता है साफ करना, और कंटामिनेट का मतलब होता है डर्टी, डेंजरस एंड लेस प्योर। यानी कि कंटामिनेट करना, कंटामिनेट करना, कंटामिनेट का मतलब होता है डर्टी करना, डेंजरस करना, लेस प्योर करना, यानी कि किसी की अशुद्धता को बढ़ाना, यानी कि गंदा करना, ऐसे लोग हिंदी में अपनी लैंग्वेज में, गंदा करना। कंटामिनेट का मतलब होता है गंदा करना या बिगाड़ना, बिगाड़ना इसका मतलब होता है बिगाड़ना। निमोनिक्स क्या हो जाएगा भाई? कंटामिनेट वाटर, वाटर कैसे भी ना, देखो भाई मडी वाटर एकदम, क्या ही मडी वाटर है। मडी वाटर का मतलब होता है गंदा पानी जिसमें मिट्टी मिली हुई है, यानी कि पॉल्यूटेंट है, प्रदूषित है, स्पॉइल है, खराब है, बेफॉल है ना। डर्टी भी लिख सकते हैं आप इसका, डर्टी भी लिख सकते हैं, अनप्योर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके क्या भाई, सिनोनिम्स, पॉल्यूट, स्पॉइल, और बिफोर, और डर्टी, और अनप्योर, इनकी कंटेमिनेट। भाई इसको याद कैसे रखेंगे? कंटेमिनेट वाटर, हम भाई कंटेमिनेट वाटर नहीं पीते ना, ना पीना चाहिए। कंटेमिनेट वाटर का मतलब होता है एक ऐसा वाटर जो उसमें क्या बहुत सारी गंदगियां होती हैं, वो नहीं पीना चाहिए, राइट। तो अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? प्योरीफाई, सैनिटाइज, और क्लीन। हाँ भाई, ये जब कोरोना आया था, वर्ड सबने सुना होगा, सैनिटाइजर। तो सैनिटाइज का मतलब ये होता है किसी चीज को क्या करना भाई? स्वच्छ करना, साफ करना, है ना। और लिखा आता था ना पहले कि दिन में कम से कम सबसे 2 गज की दूरी बना के रखनी है भाई, और अपने हाथों को रेगुलरली क्या करना है? वॉश करना है, वॉश करना है। इसका मतलब होता है रेगुलरली वॉश करना या साफ करना, इसको बोलते हैं साफ करना, उसे ही बोलते हैं सैनिटाइज करना, यानी कि सैनिटाइज का मतलब होता है साफ करना, और क्लीन का मतलब साफ करना। प्यूरिफिकेशन भी लिख सकते हैं इसका, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है साफ करना, प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है साफ करना। प्यूरिफाई, सैनिटाइज, क्लीन, प्यूरिफिकेशन, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे भाई? एंटोनिम हो जाएंगे। और ये पानी देख सकते हैं इसमें, पिक्चर में देखना भाई, पिक्चर में क्या लिखा भाई? जो वाटर है एक बीकर में भरा हुआ है, और वो पानी कैसा है? मडी वाटर। इसका मतलब ये पानी जो है वो है कंटामिनेट वाटर। इस पानी का नाम क्या है भाई? कंटामिनेट वाटर है, कंटामिनेट वाटर है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल का मतलब होता है गुड एट फाइंडिंग वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। किसी चीज को करने के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्स का होना, वही होता है रिसोर्सफुल, है ना। जैसे कि जो हमारे विलेज के दोस्त होते हैं, यानी कि गांव के जो लड़के होते हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए रिसोर्स नहीं होते हैं। लेकिन जबकि जो सिटी के बच्चे होते हैं उनके पास क्या होता है भाई? बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, तो वो होते हैं रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल, ये क्या होते हैं? अनरिसोर्सफुल, इनके पास रिसोर्स लेस हो सके, ऐसा लिख सकते हैं, रिसोर्स लेस। कैसे रिसोर्स? ना देखो यहाँ पे ना बेहतरीन कॉलेज होते हैं, ना बेहतरीन स्कूल होते हैं, ना ही कोई ट्यूशन बेस्ट होता है। तो यहाँ पे सॉरी 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 उल्टा हो गया भाई, ये सब बेस्ट यहाँ पे होते हैं, और विलेज में ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो यानी कि विलेज वाले होते हैं अनरिसोर्सफुल, और सिटी वाले लोग होते हैं क्या? रिसोर्सफुल। क्योंकि सिटी का मतलब ही क्या रहेगा अगर ये चीज ना मिलेंगी तो, है ना। रिसोर्सफुल का मतलब होता है किसी चीज का होना, वो भी अच्छे परफेक्ट अमाउंट में होना, या किसी चीज का पूरी कंप्लीटली होना,
निमोनिक्स कैसे आएंगे? फुल ऑफ द रिसोर्स, यानी कि पूरी तरीके से जितने भी रिसोर्स हैं, रिसोर्सफुल, देखो उसमें नाम ही लिखा है रिसोर्स, जितने भी सोर्स हैं आपके पास वो कैसे हैं? फुल है। रिसोर्स कैसे हैं भाई? फुल है। रिसोर्सफुल मतलब पूरा कंप्लीट सब कुछ होना आपके पास। जैसे ये इंसान देख लो पिक्चर में, ये इंसान क्या है? ए क्या है? ऑलवेज भी रिसोर्सफुल। इसका इंसान के बाद देखो देखो, आप कहीं फंस गए हो इस तरीके से, ये है ए, ये है बी, ये दोनों फंस गए हैं। ये क्या है? क्लूलेस इंसान है। ये कह रहा है बस भाई मैं तो स्टक हो चुका हूँ। वो तो एकदम सोच रहा है कि मैं कैसे जाऊंगा बाहर, कैसे निकलूंगा समुद्र से। बट इंसान ये जो है ना, ये रिसोर्सफुल इंसान है। इस सोच में उसकी क्या है? इनोवेटिव इनोवेशन है। इसलिए वो देखो उसने कुछ जुगाड़ ऐसा किया उसी लकड़ियों से, जो लकड़ियों के पास वो बैठा है, और वो निकलने की कोशिश पूरी कर रहा है, और हो सकता है वो पास भी हो जाए इस चीज में। तो ऑलवेज भी रिसोर्सफुल, हमेशा क्या रहो भाई? रिसोर्सफुल रहो। इस मतलब ये समझ में आया हमें, राइट? तो उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? इंजीनियस होना। इंजीनियस होना यानी कि एकदम जीनियस होना। एक तो जीनियस होता है, इंजीनियस का मतलब वो भी होता है कि जो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हर कोई बाहर हो नहीं पाता है, वो इंसान जो डिफिकल्ट सिचुएशन जो पॉसिबल ही नहीं हो उसमें भी बाहर हो जाए, उसे बोलते हैं भाई इंजीनियस, है ना? इन्वेंटिव, इन्वेंटिव, इन्वेंटिव का होता है नया, कुछ नया करना। इन्वेंटिव का मतलब क्या होता है भाई? कुछ नया करना। वर्सेटाइल, इसका मतलब क्या होता है? वन हु वर्क्स मैनी फील्ड्स, एक मल्टीपल, मल्टी टैलेंटेड भी बोलते हैं इसको तो भाई। मल्टी टैलेंटेड का मतलब होता है वर्सेटाइल, की बहुमुखी लिख सकते हैं। हिंदी लिखना है बहुमुखी लिखें भाई, क्योंकि एक इंसान बहुत सारे काम को करना जानता हो उसे बोलते हैं वर्सेटाइल। इन्वेंटिव जो नए नए तरीके जानता हो, और इंजीनियस। स्मार्ट भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? स्मार्ट लिख सकते हैं भाई, शार्प लिख सकते हैं। बट ये हुई एडजेक्टिव, हम रिसोर्सफुल की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है? अब एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? इसके एंटोनिम हो जाएंगे इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, क्लूलेस, हेल्पलेस। कैसा भाई? क्लूलेस, अनवाइज भी कहते हैं, है ना? स्टूपिड भी कह सकते हैं, स्टूपिड भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? स्टूपिड भी तो लिख सकते हैं, इसका क्यों? क्योंकि ये जो क्लूलेस मतलब जिसके पास कोई क्लू नहीं है, क्लू मतलब जान देना कि भाई मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं, तो क्लूलेस। ऐसा कर लेना, क्लूलेस को याद करना ना भाई, मुझे क्यों सॉल्व करना नहीं आता, क्यों? क्योंकि मैं हूँ क्लूलेस। हेल्पलेस, जिसकी भाई मैं अपनी खुद की मदद ही नहीं कर पाऊँ, मैं खुद की मदद नहीं कर पाऊँ, तो इंसान वो दूसरी की मदद क्या करेगा? और इनकॉम्पिटेंट, वो खुद से कॉम्पिटेंट नहीं है तो इनकॉम्पिटेंट है इसका मतलब। ही इज वेरी रिसोर्सफुल मैनर, दैट इज वाई द कंपनी डज नॉट वांट हिम लीव द जॉब। क्या कह रहा है वो? ही इज वेरी रिसोर्सफुल मैनेजर। वो जो मैनेजर था वो क्या था भाई? बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल मैनेजर था। दैट इज वाई द कंपनी डज नॉट वांट, लेकिन कंपनी उसको नहीं चाहती थी, इसलिए उसने क्या करी? जॉब छोड़ दी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव एंड सेड्यूटिव इन द इंसेंटिंग, इंटाइसिंग, सॉरी इंटाइसिंग वे, यानी कि कोई दिखने में, यानी कि सौंदर्य, सुंदर कह सकते हैं, बहुत सुंदर कह सकते हैं इसको, है ना? एल्यूरिंग, जो आपको एल्यूर कर दे, एल्यूर कर दे, इसको रखना भाई, एल्यूर कर दे, एल्यूर कर दे। एल्यूरिंग का मतलब एल्यूर कर दे, अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। ऐसे सेड्यूटिव होता है। तो इसको नेमोनिक्स के थ्रू कैसे याद कर सकते हैं हम? इसका मतलब होता है ऑल बॉयज वांट टू गिव हर द रिंग बिकॉज सी इज एल्यूरिंग। देखो भाई, ये लड़का चाह रहा था कि वो उसको रिंग पहनाए, है ना? क्यों? क्योंकि वो लड़की जो थी वो बहुत ज्यादा एल्यूरिंग थी। देखा ना एग्जाम्पल में, ऑल बॉयज वांट टू गिव हर अ रिंग, सॉरी हर लड़का उसको गिव अंगूठी देना चाहता, भाई अंगूठी देना चाहता था, रिंग देना चाहता था। क्यों? बिकॉज क्योंकि वो सी इज एल्यूरिंग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। हर लड़का सोच रहा था भाई कि मिस ना हो जाए, कहीं कोई और ना मेरे बदले दे दे, कोई और ना चला जाए भाई। तो हर लड़का भाई सोच रहा है कि ऑल द बॉयज वांट टू द गिव हर रिंग बिकॉज सी इज एल्यूरिंग। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटाइसिंग, कैप्टिवेटिंग। देखो भाई, इसमें हम दिमाग कैप्चर करना है, इसको हम कैप्टिवेटिंग का किस वर्ड से बना हुआ है? कैप्चर से। कैप्चर का मतलब वही होता है किसी चीज को कैद कर लेना, है ना? एंटाइसिंग, एंटाइसिंग इसी वर्ड से बना हुई, तो कहाँ गया वो वाला वर्ड था? एंटाइसिंग, ये वाला। एंटाइसिंग हो गया, कैप्टिवेटिंग हो गया, सेड्यूटिव हो गया। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रेपेलेंट हो जाएगा, रेपेलेंट हो जाएगा, डल हो जाएगा, repulsive हो जाएगा, और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास। अ, क्या था वो वर्ड, यार याद कर रहा है। नॉर्मल लिख सकते हैं इसका, नॉर्मल। सिंपल भी लिख सकते हैं, तो इसको, फिर भी इसका मतलब तो होता है भद्दा होता है, ऑकवर्ड होता है इसका मतलब। और सिनोनिम्स हो जाएंगे इंटेंसिंग, कैप्टिवेटिंग, एंड सेड्यूलिंग, और ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो आप अपने तरीके से, जो तुम्हें याद है। देखो, हमेशा कठिन वर्ड के साथ एक इजी वर्ड जरूर लिखा जाता है, क्यों? ताकि उसके साथ तुम उसको रिलेट कर पाओ सारे वर्ड, है ना? अगर हम सारी कठिन लिख देंगे फिर कोई भी याद नहीं रहेगा हमें। इसलिए हमें एक इजी, बाकी सारे कठिन इसलिए याद रहते हैं क्योंकि हमारे पास एक लिंक करने के लिए कोई ना कोई हमें वर्ड पहले से
याद होता है, इसलिए हम लिंक कर पाते हैं। एंटोनिम हो गए, और इस पिक्चर भी देख सकते हो आप, है ना? इसलिए तो ऑल द बॉय वांट टू गिव हर रिंग, है ना? व्हाई नॉट? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेहमेंट। वेहमेंट का मतलब क्या होता है भाई? शोइंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाना एकदम, है ना? एकदम तैयार रहना, रेडी रहना। क्या दिखाना भाई? स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाना, बहुत इच्छा ना, कह सकते गहरी इच्छा होना, गहरी इच्छा होना। इसका मतलब होता है निमोनिक से स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए कसमेंट। बस लो भाई, वेहमेंट। ये वेहमेंट कैसा है? क्योंकि उसकी इच्छा कैसी थी? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इतनी फीलिंग थी जैसे कि सीमेंट, सीमेंट कैसा होता है? एकदम हार्ड हो जाता है भाई, है ना? पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दे तो कितना हार्ड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसे हमारी फीलिंग्स कैसी होती है? उतनी ही स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, जैसे तुमने कह दी कि पापा साइकिल चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे खाना छोड़ना पड़े, चाहे पीना छोड़ना पड़े, चाहे सोना छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन तुमने कहा मैं तो साइकिल लेके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। यानी कि तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ना, वो एकदम सीमेंट की तरह है, बिल्कुल छूट नहीं रही है, एकदम इतना हार्ड है भाई। सिनोनिम्स कैसे रखेंगे? सिनेट। हमें इसके लिए तो हम जिद करते हैं, ऐसे हमें अपने भाई टारगेट यानी गोल लाइफ के लिए पैशनेट होना चाहिए। पैशनेट, इंटेंस, फर्वेंट। इंटेंस, फर्वेंट एंड, और डिसिप्लिन भी लिख सकते हैं, डिसिप्लिन अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जिद्दी स्टबर्न लिख सकते हैं। हाँ, स्टबर्न लिख सकते हैं, स्टबर्न लिख सकते हैं हम भाई। डिमेंटेड लिख सकते हैं, डिमेंटेड। डिमेंटेड लिख सकते हैं, डिमेंटेड का मतलब ये जिद्दी होता है, ठीक है? तो ये होता है जिद्दी, पैशनेट, इंटेंस, फर्वेंट, स्टबर्न एंड डिमेंटेड। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे माइल्ड, इंडिफरेंट, पैथेटिक। माइल्ड, इसका मतलब छोटा सा, ना के बराबर, है ना? आपने सुना होगा वर्ड माइल्ड पनिशमेंट। माइल्ड पनिशमेंट का मतलब होता है कि सजा देना, ना के बराबर, मतलब, है ना? कोई लड़का खड़ा है ऐसे, एक लड़की खड़ी हुई, एक खड़ा लड़का, तुमने देखा ही होगा। ये ये लड़की है भाई, और इसको अगर इसने सेम गलती करी तो इसको भाई बहुत तेज मारा जाता है, और इसको आराम से मारा जाता है। तो यही तो है, यही तो क्या है ये? यही तो माइल्ड, इसे इसे दी जाता है भाई माइल्ड। इसको दी जाती जो भी पनिशमेंट दी जाती है वो माइल्ड पनिशमेंट दी जाती है। इसको दी जाती है स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट, वही काम के लिए, वही गलती के लिए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट। ठीक है, याद हो गया। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जुवेनाइल का मतलब रिलेटिंग टू अ यंग रीजन, सॉरी पर्सन हु इज नॉट एट ओल्ड इनफ टू बी कंसीडर्ड एज एन एडल्ट। यानी कि किसी ऐसा रखना, जुवेनाइल, जुवेनाइल, जुबेन 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 नोटेल के कौन कौन गाने सुनते हैं? बूढ़े लोग तो सुनते नहीं, सबके सब यंग लोग सुनते हैं। यंग लुक्स होते हैं। जुवेनाइल का मतलब ये होता है यंग, यंग से, फुर्तीला से, यंग से। याद होगा किसी को, है ना? जुवेनाइल, जुबेन के सॉन्ग कौन कौन सुनता है? जुबेन नौटियाल के गाने कौन कौन सुनता है भाई? जितने भी यंग होते हैं वो सुनते हैं। तो जुवेनाइल का मतलब ये होता है युवन, यानी कि याद रख लिया, यूथफुल। यूथफुल इसका मतलब होता है एडोलसेंस। हाँ, लेकिन एडोलसेंस का मतलब ये भी होता है कि किसी का मिलाना या बिगाड़ना। एडोलसेंस, बच्चे बच्चे कब बिगड़ते हैं? बच्चे कब बिगड़ते हैं? बूढ़े में तो बिगड़ते नहीं, एकदम बिल्कुल अर्ली एज में नहीं बिगड़ते, वो बिगड़ते कब से? 15 से 20 साल के बीच में सबसे ज्यादा होती है ना? यही वाली एज होती है। एडोलसेंस होती है, एमेच्योर होते हैं, इतने बीच में बच्चे कैसे होते हैं? एमेच्योर होते हैं, मतलब मेच्योर नहीं होते भाई, वो चाइल्डिश होते हैं, बिल्कुल चाइल्डिश से बचकाना हरकतें करते हैं। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, एडोलसेंस, इमेच्योर और चाइल्डिश, ये क्या है? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बचकाना हरकत करना, है ना? और जुवेनाइल भी वही हो जाएगा आपका क्या, यूथफुल। यंग भी लिख सकते हो। हम इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे मैच्योर, एकदम सीरियस रहेगा भाई, आप ऐसे कैंडिडेट क्या रहेंगे? सीरियस रहेंगे एकदम। और क्या रहेंगे भाई? डल रहेंगे। हाँ, जैसे मैच्योर है, डल का मतलब कमजोर होना। ये कह सकते हैं शांत से, यहाँ पे वो वाला शांत, वो कमजोर से मतलब नहीं, यहाँ पे शांत से मतलब है। ये क्या लोग, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे शैतान करेंगे, यहाँ पे शांत रहेंगे। ये सोफिस्टिकेटेड है, ये अनसोफिस्टिकेटेड रहेगी। इनका कुछ फिक्स नहीं रहेगा बच्चों का कि क्या करना, नहीं, ये लिखा सोफिस्टिकेटेड फिक्स रहेगा। इसको हम सीरियस भी लिख सकते हैं इसका। ये जो डल लिखा है ना, उस सेंस में नहीं है, गधा कमजोर के सेंस में, ये यहाँ पे उस सेंस में है, सीरियसनेस के सेंस में है, सीरियस होना। जैसे दिख रहा है ये यहाँ पे क्या कर भाई, पुणे और से एक्सक्यूट द माइनर सेंट द जुवेनाइल रिमांड होम। देख रहे हो ये हरकतें होती कि नहीं होती है भाई? सबके साथ होती हैं। नए नए होते हैं, एकदम जाते हैं स्टाइल मारने। तो द बॉयज विल बी द हेल्ड एट द जुवेनाइल फैसिलिटी बिकॉज दे आर द टू यंग एंड हाउस होल्ड इन द एडल्ट जेल। ठीक है भाई, नहीं करना है कुछ। नेक्स्ट हमारे पास बर्ड है
डिफ्लेट, डिफ्लेट का मतलब होता है टू लेट द, या टू लेट द एयर एंड गैस आउट ऑफ द समथिंग, किसी चीज से हवा का निकलना या गैस का निकलना। सिलेंडर से याद रख लेते हो भाई हम, दहशत का माहौल हो जाता है जब सिलेंडर से थोड़ी सी भी लीकेज होती है। बात सही हो तो बताओ भाई। थोड़ी सी भी लीकेज होती है वो प्रॉब्लम आ जाती है हम लोगों को, तो उसको वो तो डिफ्लेट करना। भाई देखो कैसे हो जाता है, हम ऐसे रख लेना भाई, जैसे ही गैस बाहर निकलती है उसमें से, तो हम अपना फ्लैट बाहर खाली कर देते कि नहीं कर देते, सही बताओ। हम अपना पूरा फ्लैट खाली कर देते जैसे ही हमें पता चलता है कि गैस लीकेज होने वाली है, तो डी फ्लैट, फ्लैट में से तो मतलब समझना फ्लैट जहां पे आप रहते हो, और डी फ्लैट का नाम मतलब खाली कर देना। तो यानी कि डी फ्लैट का मतलब होता है किसी चीज का लीकेज होना, जैसे एयर या गैस का किसी बंद जगह से, है ना। कॉलेप्स होना, कॉलेप्स एंड श्रिंक करना, ये उसके ही सिनोनिम्स हैं, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो भाई साहब, सोचो, एक बढ़िया कोई कारीगरी हुई है, हो सकता है किसी बच्चे की हरकत हुई है, तो इस तरीके से ये क्या हो चुका है, इसकी पहिया डी फ्लैट हो चुका है, यानी कि उससे उससे पूरी हवा गैस यानी कि सॉरी एयर निकल चुकी बाहर, यहाँ से एयर पूरी बाहर निकल चुकी है, यानी कि जैसे हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं भैया, पंचर, पंचर हो चुकी है। अब करी गई है या अपने आप हो गई तो फिर अलग बात है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज से, जैसे मान लें कि ये है भाई ब्रिज हमारा, ये हमारा ब्रिज ना, 30 साल पुराना, यानी कि 30 ईयर्स ओल्ड। अब ये ब्रिज क्या हो जाएगा, अब एकदम मान लो कि यहाँ से वैसे नहीं टूटना चाहिए इतनी जल्दी, और यहाँ से ये टूट जाए यहाँ से, तो इसको बोलेंगे आप कोलैप्स। कोलैप्स हो गया भाई, ब्रिज क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, यानी कि श्रिंक हो गया, टूट जाना किसी चीज का, क्या हो जाना, टूट जाना, खत्म हो जाना। तो इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग है कोलैप्स, श्रिंक, डिमिनिश, डिस्ट्रॉय भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी लिख सकते हैं आप इसका, है ना, कम हो जाना। इसका एंटोनिम क्या होगा, जस्ट उल्टे हो जाएंगे भाई, किसी चीज का अभी खत्म, कम कम हो रहे थे, अभी बढ़ेंगे। इनफ्लैट होना, ये क्या हो रहा था, डी फ्लैट हो रहा था, ये इनफ्लैट हो रहा था। हम देखो इसमें डी यानी कि हम कह सकते हैं इसमें, हम आउट हो रहे थे फ्लैट से, हम हो रहे थे आउट हो रहे थे कहाँ से, फ्लैट से। इसमें आउट हो रहे थे हम फ्लैट से, इसमें इन हो रहे हैं, अंदर हो रहे हैं फ्लैट के, मतलब कोई खतरा नहीं, अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रहेंगे बढ़िया से। डी फ्लैट मतलब बाहर होना, इन फ्लैट में अंदर होना, एक्सपेंड करना, किसी चीज पे बिस्तर बनाएंगे, मतलब पॉजिटिव बात ना, कोई कदम नहीं, खत्म नहीं करेंगे, कम नहीं हो रही। बूस्ट भी क्या होता है भाई, इंक्रीज करनी, इसका इंक्रीज भी लिख सकते हैं आप, किसी चीज को बढ़ाने के सेंस में। आफ्टर द वॉल्यूम डिफ्लेटेड इट इज द ले फ्लैट द डाउन, भाई फटने के बाद जो गुब्बारा था वो कहाँ गया, जमीन में जाके गिर जाएगा, वो कहाँ गिर जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास बेटा बॉस्ट्रस, बॉस्ट्रस का मतलब क्या होता है भाई, बॉस्ट्रस का मतलब होता है बहुत ज्यादा नॉइजी, नॉइजी एकदम। अच्छा, एक बताओ मुझे, क्लास में एक क्लास बैठी बड़ी हंसी, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, लड़कियां भी लड़के भी हैं, तो सबसे ज्यादा गर्ल एंड बॉय में से कौन शोर मचाता क्लास में, हम इसको याद रखेंगे। वॉइस, वॉइस ट्रस्ट का मतलब होता है जहाँ पे वॉइस होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, बट इवन लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एक्सपीरियंस से ये गलत है, ये लोग ज्यादा शोर मचाते हैं भाई, ये बेचारे शांत रहते हैं, है ना। लेकिन ये भी इसको वर्ड को याद करने के लिए हम याद रख सकते हैं कि बॉइस्ट्रस, कि जहाँ पे वॉइस बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं उस वाले की शोर वाला माहौल उसको बोलते हैं बॉइस्ट्रस। हम कह देंगे भाई क्लास में देखो बॉइस्ट्रस माहौल था, इसको बोल कोई देखो, वर्ड तब तक याद नहीं होते जब तक हम उनको यूज नहीं करते, हम उनको डेली लाइफ में या फिर अपने आप से लिंक करने की कोशिश करेंगे तो वर्ड सारे इजी हो जाएंगे। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है क्या भाई, शोर वाला, यानी कि एकदम शोरगुल ऐसे मचाना, है ना, बातें करेंगे तो भाई शोर होगा कि नहीं होगा, तो यानी कि नॉइजी। माहौल कैसा था, नॉइजी था, माहौल कैसा था, बॉइस्टरस था, एनर्जेटिक था। हाँ भाई, अब आवाज कहाँ से आएगी, वॉइस कहाँ से आएगा, हल्ला गुल्ला कहाँ से आएगा, जहाँ भाई सब एकदम चिल्लाएंगे, और चिल्लाएंगे कौन, जिनके पास एनर्जी होगी, तो एनर्जेटिक हो जाएगा इसका मतलब, चीयरफुल हो जाएगा इसका मतलब, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब इसके निमोनिक्स कैसे याद रखेंगे, बॉयज आर बॉइस्टरस ड्यूरिंग द यंग एज। अब वो कह रहा है कि जो बॉयज होते हैं ना, जो बॉयज होते हैं, जी अपनी यंग एज में क्या से होते हैं, बॉइस्टरस होते हैं, अपनी यंग एज में क्या होते हैं भाई, बॉइस्टरस होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। किसी की नहीं समझते हैं, बाइक दे दो, कार दे दो, साइकिल दे दो, सारी चीज को उड़ाने की कोशिश करते हैं, कई बार तो खुद उड़ते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई इसका, लाउड हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, रिकॉस हो जाएगा, लाउड एनर्जेटिक, है ना। और इसमें लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं भाई, है ना। और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, नियर है, एनर्जेटिक लिख दिया, हाँ चेयरफुल लिख लो यहीं पे, चेयरफुल लिख देंगे, है ना, नॉइजी। अब एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एकदम शांत रहेंगे, तो बच्चे हमारे लड़के रहते हैं, लेकिन ठीक है इस वर्ड को याद करने के लिए लिखना करना पड़ रहा है हमें। काम, सबड्यूड,
एंड मेलो। इसका मतलब काम बिल्कुल शांत है ना, एकदम पीस रहेगी यहाँ पे, क्या रहेगी भाई, पीस रहने वाली, एकदम शांति, शांति। और यहाँ पे रहने वाली अशांति, ऐसे रखा करो याद। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कैप्टिक। स्कैप्टिक का मतलब क्या होता है भाई, स्कैप्टिक का मतलब क्या होता है, स्कैप, एक हम जब यूट्यूब देखते हैं ना, तो यहाँ पे बढ़िया कुछ सेकंड्स का ऐड आता है, और फिर एक ऑप्शन आया करता है स्किप का, आता कि नहीं आता है, और हम इसका ही वेट कर रहे होते हैं, भाई ये वर्ड है, ये जो शब्द आया तुरंत दबाएं, हम बस अपना जो जो देख रहे थे वो देखे कंटिन्यू। स्कैप्टिक का मतलब हाँ वही होता है, किसी चीज को स्किप करना, किसी चीज से बचना या बचाना, और वही बता होता है अ पर्सन, पर्सन who questions and doubts accepted opinions, claim and beliefs। जोनाथन क्या करता भाई, निगेटिव पर्सन होता है, जो क्या करता भाई, स्किप करता रहता किसी चीज को, उसे लगने लगता है स्किप कर, अच्छा स्किप कौन कौन करता है, स्कूल कौन स्किप करता है भाई, मम्मी पापा की बात कौन स्किप करता है, जो क्या होता है थोड़ा निगेटिव इंसान होता है, कमजोर इंसान होता है, तो भाई तो करता है, कौन करता है भाई, स्किप करता रहता है हमेशा। जैसे टीचर ने कहा कि बेटा कल इतने बजे आना, ये ड्रेस पहने का, ये सिलेबस करना है, वो स्किप कर दे, हो सकता है उसमें बंक मार दे, कहेगा हम आए ही नहीं है, ना बंक मार देते उस दिन, नहीं आते स्कूल, बोल देते कि और ना कहा ड्रेस सिलवानी है, तो कहते ड्रेस फट गई, कहीं ये करवाना है, मतलब सीधी बात है कि मतलब वो उस चीज में नहीं आएगा। अब जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं भाई, ये हस्बैंड वाइफ दोनों, ये मोबाइल में कुछ देख रही है, हो सकता है आप कुछ कर रही हो, बट ये सकी इंसान है भाई, ये जो उसका हस्बैंड है बहुत ज्यादा सकी है, तो क्या कर भाई इस पर देख रहा है, सकी टाइप का आदमी होगा, स्कैप्टिक है ये, यानी कि शकीला, ऐसा लिख देना शक करने वाला, इसको लिख सकते हैं हम शक करने वाला, शक करने वाला, यानी कि देखो ये इंसान है, इसको देख रहा है कि शायद कहीं और तो नहीं लग गई दीदी, तो ये हो जाएगा कस्टनिक, हमेशा उल्टा सोचने वाला, ऐसे कह सकते हैं हम। डिसबिलीवर, जिस पर जो कभी विश्वास ही नहीं करता, कभी जिसको विश्वास नहीं, पैसिमिस्ट, मतलब पैसिमिस्ट जानते क्या होता है, निराशावादी, खड़ा होगा, वन हु ऑलवेज इन द डार्क साइड, निराशावादी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉमिकल। कॉमिकल का मतलब होता है मजाक, मजाकिया टाइप का, मजाकिया, फनी इन स्ट्रेंथ और सिली, कोई अजीब टाइप का मजाक करना, बिल्कुल एकदम भाई, उसको कुछ नहीं सोचना है, बस मजाक से मतलब है, तो उसको बोलते कॉमिकल, जो भी बातें करता है वो इंसान कॉमिकल करता है, कॉमिकल बातें करना, मजेदार बात करना, उसको सिर्फ एक ही उसका टारगेट एक ही रहता भाई, वो है बस मजा आना चाहिए। अच्छा, ये भी तो होता अपने ग्रुप में, हमारे दोस्त में एक ग्रुप, एक लड़का ऐसा होगा, वो खींचता ही रहेगा किसी न किसी की, या इसकी टांग खींचेगा या इसकी टांग खींचेगा, हो सकता है उस इंसान से उसकी बात रिलेट भी नहीं करती हो, लेकिन उस इंसान को करना है बस टारगेट, कुछ भी मजा हो, कुछ भी हो, बस मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। भाई क्यों करता है ऐसा, वो कहता है भाई मजा आता है बस। तो ऐसे इंसान क्या होते हैं, मजेदार होते हैं, कॉमिकल होते हैं, लेकिन ऐसे होना मुझे लगता है होना भी चाहिए, क्यों, हमें स्ट्रेस में थोड़ी ना जीना चाहिए, कोई तो हो ऐसा हंसाने वाला। निमोनिक्स कैसे होंगे भाई, कॉमेडी, ऐसे हमारे अपने दोस्त कैसे होने चाहिए, एक दो जो कॉमेडी करके जानते हो, ऐसे दोस्त हमें जरूर रखने चाहिए, है ना। हमेशा सीरियस में ज्ञान की बातें दें तो ज्यादा वो भी ओवरलोड हो जाता है, तो बेकार लगता है फिर। तो ऐसा दोस्त कैसा होना चाहिए भाई, फनी होना चाहिए, ह्यूमरस होना चाहिए, रिडिकुलस होना चाहिए, क्या मजाकिया मजाकिया, कैसा होना भाई, जो कि लिख सकते हैं अपन लोग, है ना, यानी कि उसका बिहेवियर कैसा हो, फनी हो। एंटोनिम्स कैसा हो जाएगा भाई, सीरियस, बोरिंग, सॉलमन, सीरियस, है ना, इसका मतलब सीरियस, अलोन भी लिख सकते हैं अपन, अलोन, है ना, ये हो गया ना। तो ये क्या कर रहे हैं, अकेले अपने को, अब जब भाई जब अकेले रहोगे तो सीरियस रहोगे, तुम बोर हो जाओगे एकदम, अकेलापन हो जाएगा ना। इसमें देख रहे हो, कल की चिंता नहीं करता, ये लगा ना, कल की चिंता नहीं करता, भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये बंदा बहुत बड़ा कॉमेडियन है, ये इसका एक शो है, कल की चिंता नहीं करता, मतलब ये इंसान वास्तव में नहीं करता, ये इतना लोगों को हंसाता है, बहुत लोगों को हंसाता है, तो यानी कि किसकी इसकी जो एपिसोड होते हैं वो कैसे होते हैं, मजेदार होते हैं, कॉमिकल, कॉमिकल 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 कॉमिकल, क्या होता है, मजेदार मजेदार मजेदार, ऐसे बोलना है बात, तभी याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सैरीन। देखो मैंने कहा था पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, बड़ा आया था सैरीन। सैरीन का मतलब होता है बिल्कुल शांत, जहाँ पे हमें अपनी खुद की आत्मा से बात करने का टाइम मिलता है, जहाँ पे हम खुद से रिलेट कर पाते हैं चीजें, वो होती काम। हम कहाँ जाते हैं सीधे, जब बहुत ज्यादा अपने जो भी बिजनेस होते हैं या पढ़ाई में जब कुछ इनसे फुर्सत मिलती है, तो हम जाते हैं कि बस कहीं अब कोई ऐसा प्लेस मिल जाए जहाँ पे बिल्कुल शांति हो। कई बार लगता है कि हम पहाड़ों पे निकल जाएं भैया, पहाड़ों पे निकल जाए, कहते नहीं वो वाला स्लोगन है, दुनिया जाए भाड़ में हम आ गए पहाड़ में तो वही वाला है। तो सहरीन मतलब होता है काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड, कोई भी कष्ट नहीं है एकदम, क्या है भाई, मजे ही मजे हैं, है ना, मजे आने वाले। तो निमोनिक्स कैसा है, इस सीनरी में जो प्लेस है कितनी सीरीन,
ये जो दिख रहा है आपको सीन दिख रहा है भाई, कितना प्यारा, कितना प्लीजेंट लग रहा है। इसको लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं इसको सुनने में, प्लीजेंट भी लिख सकते हैं हम। प्लीजेंट, एकदम आरामदायक, है ना, हैप्पी मोमेंट। अरे चल का ही नहीं रहा भाई। चल गया, हाँ चल गया भाई। तो ये हो जाएगा, नेमोनिक्स क्या है? इस सीनरी में जो प्लेस है वो कितनी सीरीन है, बहुत ज्यादा, है ना। एक आनंददायक लिख सकते हैं इसको आराम से, आनंददायक, आनंददायक, ठीक है। यानी कि बिल्कुल मजेदार, कोई ऐसा प्लेस होना जहाँ पे आपको आपको मजा आ जाए रह करके, है ना। बहुत ज्यादा कैश रख के निकल के यहाँ पे अपने आप को टाइम देना, स्पेस देना, उसको हो जाएगा। तो सिनोनिम्स क्या रहेंगे आगे? ट्रायंकल। ट्रायंकल का मतलब होता है, क्या होता है भाई? बिल्कुल शांत, कोई भी ट्रायंकल ट्रायंकल नहीं कर रहा भाई, सीधी बात है, शांत है सब लोग। काम है, एकदम प्लेसिड है, काम, प्लेसिड, सैरीन, इसको सैरीन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। हाँ सैरीन लिखा तो पहले, वही तो पढ़ पढ़ रहे हैं हम, है ना। पीसफुल, पीसफुल, अनट्रबल्ड, ये बिल्कुल एक साथ लिखो, अनट्रबल्ड और पीसफुल हो गया ना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा एंटोनिम इसका, एजिटेटेड, chaotic एंड एंसियस, सॉरी एंसियस। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई आराम नहीं, कोई मजा नहीं है, जो नॉर्मली हम लोग झेलते हैं, राइट। तो दिस इज द प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल एंड शेरिंग। सच में ये प्लेस जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और शेरिंग है। नेक्स्ट बड़ा हमारे पास भाई, सिविल। सिविल का मतलब क्या होता है? सिविल का मतलब होता है वो वॉइस ऑफ साउंड एंड characterized by the sharp and high pattern quality। यानी कि किसी चीज की बहुत खराब आवाज आना, बहुत ज्यादा शोर आना, बहुत ज्यादा कान में जो भाई चुभती बात का लगने लगता है कब बंद हो जाएगी। तो देखा होगा आप, जब भी कोई ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रिशियन आता है, वो ये गैजेट लेकर आता है और फिर हमारी दीवार में क्या करता है, होल करता है, तो इसकी जो आवाज आती है, जो इसका साउंड निकल गया था भाई, इतना करना होता है, बहुत ज्यादा ही हार्श होता है। हार्श मतलब बहुत ही खतरनाक होता है, कान में भाई बंद कर देता है, बहुत ज्यादा मतलब चुभता है कान में। तो हम लिखेंगे इसके सिनोनिम्स, फर्सिंग, फार्स, कैकोफोनी। देखो भाई, कैको, जहाँ पे कैको को मतलब हो जाए ना, ये साउंड से रिलेट करेगा पहली बात तो। सेकंड थिंग से जो साउंड होगा वो प्लीजेंट नहीं होगा, बहुत गंदा साउंड होगा, यानी कि ट्रबल सम होगा। वो जो साउंड होगा ना, ट्रबल सम होगा, वो साउंड होगा ट्रबल सम होगा, मतलब कि अ, एकदम आपका मूड खराब करने वाला होगा, ऐसा साउंड होगा, समझ गए। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मेलोडियस भी लिख सकते हैं हम इसमें तो। यानी कि मेलो, स्मूथ, सॉफ्ट, मेलोडियस, मतलब बहुत ही प्यारा, है ना। एग्जाम्पल के लिए उस दिन हमने पढ़ा था इसमें फ्लूट। फ्लूट जब बजती है तो हमारा मन कैसा हो जाता है? एकदम मन मुग्ध हो जाता है। तो इसको याद रख लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास, फर्टिव। फर्टिव क्या होता है भाई? बिहेविंग इन अ वे दैट यू वांट टू हाइड समथिंग। कुछ इस तरीके से बिहेव करना ताकि जो आप चीज छुपाना चाहते हैं वो छुप जाए, उसको बोलते हैं भाई फर्टिव करना। फर्टिव, 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 है ना। हम फर से याद रख लेंगे। फर, पक्षी होते हैं ना, जो बर्ड्स होते हैं, वो अपनी बॉडी को छिपा के रखते हैं। कैसे? जो पक्षी को शेप होता है कुछ ऐसा होता है, सॉरी कैसा होता है भाई, क्या बना दिया मैंने, हाँ ऐसे कुछ शेप होता है। तो वो अपने ऊपर उसके क्या होते हैं, उनके पंख होते हैं, ऐसे पंख होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आँख हो गई उसकी, मुँह हो गया, उनके ऊपर पंख होते हैं। तो उनकी जो नीचे की जो लोअर बॉडी होती है वो दिखती नहीं है हमें, क्यों? उससे छिपी रहती, क्या रहती है उनकी? छिपी रहती है भाई, ऐसा रख लेंगे हम, छिपी रहती है उनकी बॉडी पक्षियों के पंखों से। तो उसे बोल देंगे फर्टिव। फर्टिव क्या होता है? बिहेविंग इन अ वे दैट यू वांट टू हाइड समथिंग। निमोनिक्स क्या है? भाई पॉजिटिव को पॉजिटिव होना पड़ता है भाई। देखो इंसान, जब हमसे कोई इंसान कोई चीज छिपाए, तो भाई फिर हमें भी उस चीज से छिपाना पड़ता है। क्यों भाई, हम क्यों अपनी चीज रिवील करें? हम ऐसे थोड़ी ना रिवील करेंगे, जब तुम हमें कुछ नहीं अपना बता रहे तो हम क्यों तुम्हें बताएंगे? तो इनकी ऐसा हमें होना पड़ता है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सीक्रेटिव, स्टीलधी, क्लैंडस्टाइन। सीक्रेटिव, स्टीलधी, क्लैंडस्टाइन। भाई कैलेंडर में कैलेंडर में ही सारी चीजें छिपी हुई हैं, आप काम करने के तरीके बस ढूंढो कि कैसे करना है। ऐसे कैसे, मैं बता रहा हूँ कि मतलब कैलेंडर में ही सारी चीजें, वही डेट्स हैं जिस दिन हम सोच रहे होते ना कि कौन सा दिन वो अच्छा होगा, तो वो कैलेंडर में ही तो छिपा हुआ वो दिन है, पता नहीं कौन सा दिन होगा। तो इसका मतलब है वो छिपा हुआ है। स्टील भी होता है छिपा हुआ। और स्टील बनाई किससे? चोरी से बना हुआ है। तो स्टील, जब भाई चोरी, जब चोर करता है, वो चोरी करता है तो वो कहाँ क्या करता है? वो छिपता ही सबसे ज्यादा ना, तो छिपेगा ना। सीक्रेटिव भी होता है रहस्यमय ना। मिस्टीरियस भी लिख सकते हैं इसका सिनोनिम्स एक और, क्या लिख सकते हो भाई? हाँ मिस्टीरियस। हमारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे, इसको और भी लिख सकते हैं, कवर्ड भी लिख सकते थे हम, कवर्ड, इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम हो जाएंगे ओवर्ट, ओबियस, ट्रांसपेरेंट, है ना, जो एग्जैक्टली दिखता हो, ओवर्ट है। देखो कवर्ड का मतलब ढका हुआ, देखो ऐसे रख लेंगे। कवर्ड मतलब कोई चीज रखी हुई है, उसको कपड़ा डला हुआ, तो क्या है? कवर्ड है। कोई ओवर्ट क्या है? कोई चीज है, उसको कोई कपड़ा नहीं है, इनके दिख रही सामने से, वो होगी ओवर्ट।
कवर्ड होगी जो ढकी हुई है। ओबियसली दिख रहा है यार, ओबियसली है, जाहिर सी बात है। ट्रांसपेरेंट का मतलब तो पारदर्शी, जिसके आत्मा हम देख सकते हैं, पारदर्शी इसमें होता है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ही मेड वन एंड टू फर्टिव फोन कॉल्स टू फ्रिज फ्रेंड है। हम लोग करते हैं ना कि जब नया हमारे पास सिम कार्ड आता है तो हम अपने दोस्त को कॉल लगाते हैं, हाँ भाई कहाँ है, यहाँ पे आना है, इतने रुपए लेके आना है। फिर धीरे में वो बोलता गया, "वे चल चल, इस और को बेवकूफ बनाने में तेरी आवाज समझ गया", तो है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं, यानी कि हम उसको फर्टिव करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि हम वो अच्छा पापा हमें मंजे लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम, ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है भाई? ग्रम्पी का मतलब होता है इजी अनॉयड, यानी कि इन अ बैड मूड। किसी चीज को क्या करना भाई, अनॉयड करना, मना करना, मतलब एकदम इन अ बैड मूड होना, एक बिल्कुल हर चीज के लिए मना करना। भाई खाना खाएगा, जब वो भी ट्रेंडिंग में चल रहा था एक ऑडियो, किस किसने सुना, ट्रेंडिंग में एक ऑडियो चल रहा था, तो अपनी मम्मी से कहता कि ऐसा कर लो, वो कहता नहीं नहीं नहीं, वो वाला है ना। तो जिसका मूड जल्दी गर्म हो जाता है, जिसका मूड जल्दी गर्म हो जाता है, होता ना हमारे मतलब थोड़ी सी बात किसी कर लो घर में फैमिली से, तो बस कहते गर्म, मेरा मूड खराब हो गया। मम्मी से कुछ मांगो, थोड़ी देर बात करेंगे, सुनेंगे सुनेंगे, मेरा मूड खराब, मेरा दिमाग मत खराब करनी, तो वही बजा दूंगी बस, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते घर में, है ना। तो उसको मतलब मेरी मम्मी की जो बिहेवियर होता है, मूड होता है, वो होता है ग्रम्पी, एकदम ग्रम्पी, एकदम ग्रम्पी भाई, ग्रम्पी ऐसे, गरम, ऐसे लग रहा ग्रम्पी को, गरम टी, ऐसे रख लें गरम टी को, गरम टी से। भाई मम्मी के जो दिमाग वो गरम टी है, गरम चाय की तरह एकदम गरम ही रहता है हमेशा। तो जिसका मूड जल्दी गर्म हो जाता है, गरम टी, गरम से गरम टी। सुनने में सुन जाएंगे इसके इरिटेबल। भाई तो फिर इनका बिहेवियर कैसा लगता है हमें, इरिटेबल होता है, क्रैंकी, एकदम ऐसा लगता है भाई क्रैक हो गया है क्या, क्या हो गया ना, ग्रॉची हो गया क्या, ग्रॉची सॉरी। इसके एंटोनिम हो जाएंगे भाई, चेयरफुल, प्लीजेंट, हैप्पी, चिल बॉय है एकदम, चिल रहना एकदम, काम रहना। इसके एंटोनिम हो जाएंगे काम रहना, पीसफुल रहना, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है, चिल रहना एकदम, ये हो जाएंगे इसके। आई डोंट, आई हैड नॉट हैड एनफ स्लीप एंड वॉज स्लीपिंग एंड ऑफ ग्रम्पी। भाई जब किसी ने सोया नहीं होगा रात भर, तो कैसा रहेगा भाई, एकदम ग्रम्पी ग्रम्पी मूड में रहेगा, यानी कि गुस्से वाले मूड में रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेस्पॉन्ड्री, डेस्पॉन्डेंसी सॉरी, डेस्पॉन्डेंसी है द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनहैप्पी और विद नो होप एंड एंथुसियाज्म। भाई जब हर चीज, हर उम्मीद, उम्मीद लिख देंगे, उम्मीद का ना होना, उम्मीद का ना होना, यानी कि हर जगह से हमें निराशा मिल जाना, उसे बोलते हैं हम क्या, डिस्पॉन्डेंसी। डिस्पॉन्डेंसी देखो, ये डिस लगा ना, यही होगा, यही नेगेटिव वर्ड इसका लगा होगा। पॉन्डेंसी मतलब होता है कि जो संभव है, डिस्पॉन्डेंसी में जो संभव है, मतलब जो सॉरी संभव नहीं है, निराशा हो जाएगा इसका मतलब। सिनोनिम्स आएंगे उसके, डिस्परेशन, डिस्पेयर, ग्लूम, ग्लूम, देखिए एकदम सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, सब कुछ है। अब जब बच्चा क्या करता है, बहुत दिनों तक तैयारी करता है, जब उसका सिलेक्शन नहीं होता दिखाता है, सबका हो रहा होता है, फिर वो इंसान क्या हो जाता है, अपने आप में डिस्पॉन्डेंसी हो जाता है, यानी कि वो उसकी उम्मीदें टूटने लगती धीरे धीरे, समय टाइम के अकॉर्डिंग। तो धीरे धीरे वो अपने आप को अकेला पाता है, फैमिली दूर निकल जाती है, दोस्त दूर निकल जाते हैं, सब कुछ दूर निकल जाता है, तो इस वजह से वो अपने आप को डिस्पॉन्डेंसी समझता है, याद रख लेना इस चीज से। हम लोग अपने आप को क्या समझते हैं, डिस्पॉन्डेंसी समझते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, होप, ऑप्टिज्म एंड इलिटेशन। ये होप, इसमें क्या रहेगा उनको, ये ऑप्टिमिस्ट रहेगा। तो उसमें लिख लेंगे पेसिमिस्टिक, पीछे वर्ड पढ़ा था हमने, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। सो व्हेन माय हस्बैंड डाइड आई लिव्ड इन द स्टेट ऑफ द डिस्पोंडेंसी ओवर अ ईयर। मैं एक साल तक क्या रही भी, उदास रही, जब मेरे पति नहीं रहे थे, खत्म हो गए थे। ठीक है, इस बार हमारे पास, थैंक यू भाई। क्लास खत्म हो गई है, तो बताना है कैसी लगी क्लास, और क्या मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा भाई, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना है एंड कमेंट भी करना है। तो बताना है प्लीज कैसी लगी क्लास, लास्ट तक देखना है, डेली रिवीजन करना है। देखो सबसे पहले vocab तक कठिन लगती तब तक हम पढ़ते नहीं है, vocab बहुत अच्छी है, इसको एंजॉय किया जाता है, डेली लाइफ में उसको ऐड किया जाता है। जितनी बार मैं रिपीट करता हूँ, उतनी बार तुम अगर रिपीट कर लोगे तो लास्ट तक तुम्हें सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। ठीक है भाई, बाय टू ऑल, बताना जैसी भी क्लास हो कमेंट करके। थैंक यू, बाय बाय।